Welcome to yet another episode of WhatsApp University, झकास या बकवास. My name is Rohini. आप मुझे रेडियो पर सुनते हैं on Radio Nasha in Mumbai, and one of my shows comes to your city sometimes on a Saturday की रात. Sachin Kalbag मेरे साथ हैं. He's the executive editor of the Hindustan Times. And before we start today's podcast, sorry, I'm going to take a sip of water from this bottle. क्या लगता है सचिन आपको कि ये जो मैंने एक घूंट पानी पिया है, ये बॉटल एक्चुअली काफी महंगा है. इट्स एक्चुअली क्वाइट अ प्रीमियम ब्रांड, and they wanted to encourage sustainable, bottles. So this is a glass bottle. It costs more generally. So मुझे लगा था कि मैं तो बहुत फैंसी हूँ, until of course I heard the piece of news जो हमारा पहला स्टोरी है आज के लिए. नीता भाभी यानी कि नीता अंबानी जी, she was seen of course sipping water from a bottle. एंड वो बॉटल काफी फैंसी था, इस बॉटल से कई ज्यादा फैंसी. लेकिन द पॉइंट इज दैट अपेरेंटली दैट बॉटल ऑफ वाटर, एक बॉटल कॉस्ट 44 लाख रुपीस, यानी कि 44 लाख का पानी कौन पी सकता है? सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में अंबानी मैडम पी सकती है. वाओ, मतलब इट्स बीन अ फन थिंग टू रीड दिस न्यूज, बिकॉज इवन आवर क्रिकेटर्स, आपको याद होगा रिसेंटली हार्दिक पांड्या, ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम दुबई, उनकी घड़ियां पकड़ी गई एट द मुंबई एयरपोर्ट, एंड अपेरेंटली कहा गया कि 5 करोड़ की घड़ियां थी. एंड हार्दिक पांड्या आल्सो डिड सम झोल, एंड ही हम करते हैं ना, जब अब्रॉड से वापस आते हैं हम नकली बिल बनाते हैं, 50,000 का होता है, बोलते 5,000 का है सर, ताकि हम कस्टम ड्यूटी से निकल जाएं. बट इट्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एपिसोड टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटल ऑफ वाटर. ये 44 लाख का बॉटल है क्या? हमारे पॉकेट में अगर पैसा ना हो, क्यों ना हम स्क्रीन पर ही देख लें उस पैसे को. तो पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल गलत है. आई मीन देयर इज नो रीजन फॉर एनीबॉडी टू ड्रिंक वाटर. ऑल ऑफ दीज आर, ये जो बॉटल्स होते हैं कलेक्टेबल बॉटल्स होते हैं, ये पीने के लिए बॉटल्स नहीं होते हैं. ये पानी तो पानी है, लेकिन जो उसमें जो बॉटल होता है, द वैल्यू इज देयर. इसमें इज दिस पर्टिकुलर बॉटल का जो जिक्र हो रहा है इसमें, that is that I think that value is 44.5 lakh rupees or something. और ये प्योर 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड का बॉटल है. सो क्लियरली the value comes from the gold rather than the water. देखिए अंदर का, we should show our audience this bottle. अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, that is the bottle, my friends. Can you see? Brilliant. आप कह रहे हैं कि ये बॉटल जो है 44 lakhs की, बिकॉज इट्स अ प्योर गोल्ड बॉटल. इज इट ट्रू? देखिए ये बॉटल जो है वो सही में कुछ 40 और 45 लाख रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी. लेकिन ये सच बात ये भी है कि उसमें जो पानी है वो काफी प्योर है, वो ग्लेशियल वाटर से बना है वगैरह वगैरह. तो ये जो बैकग्राउंड चेक बहुत सारे जर्नलिस्ट ने किया था वो काफी सही है कि जो पानी है वो भी प्रीमियम जरूर है. हम लोग भी जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि $3 का बॉटल भी होता है और $30 या $40 का बॉटल भी होता है. और इफ यू बाय सम प्रीमियम ब्रांड्स इवन इन इंडियन शॉप्स, दे आर फेयरली कॉमन नाउ, तो आपको एक बॉटल 750, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए के बॉटल आपको मिल सकते हैं. लेकिन दो चीजें हैं. अगर आपने नीता अंबानी जी का जो फोटो देखा इस मॉफ्ड इमेज में, तो उन्होंने क्लियरली मॉफ्ड है ये बिल्कुल. इट्स मॉफ्ड, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग. इट्स अ मॉफ्ड इमेज गाइस. यस, दैट्स द फर्स्ट थिंग. और उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने मुंबई इंडियंस का टी शर्ट पहना. तो जो टीम वो ओन करती हैं, जो आईपीएल का टीम ओन करती हैं, उनका टी शर्ट उन्होंने पहना है. अगर मुझे आपको पूछना है कि अगर आप 44 लाख का पानी पी रही हैं, तो क्या आप 500 रुपए का मुंबई इंडियंस का टी शर्ट पहन के वो पिएगी, या फिर उनको आप उनको गिव इट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स फॉर 44 लाख 24 कैरेट गोल्ड बॉटल? तो ये चीजें ये लॉजिकली they just don't make sense. Second thing is कि हमारे भारत में और काफी सारे देशों में ये होता है कि दूसरे लोगों का पैसा हम देख के काफी जल जाते हैं और उसके ऊपर हम कहते हैं कि क्या यार उनके पास इतने पैसे क्या क्या कर रहे हैं.
अगर उन्होंने वो पैसे कमाए हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने बिजनेस एक्यूमेंट से, जो भी तरीके से उन्होंने कमाए, लेजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो हम क्यों उस पे चलते हैं? इट ओनली शोज आर इनसिक्योरिटीज कि अगर अगर अंबानी फैमिली कैन अफोर्ड अ 44.5 लाख रुपी बॉटल, so be it. I mean, it is their money. They can spend the way they want. पिछले हफ्ते देखिए इलॉन मस्क ने कहा था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि मैं एक भी पैसा सैलरी से नहीं लेता हूँ अपने कंपनी टेस्ला से, और जो भी मेरे पास पैसे हैं वो अपने स्टॉक से हैं। और उन्होंने एक ट्विटर पोल चलाया, देखिए उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ट्विटर पोल चला के कहते हैं कि मैं अपना स्टॉक बेचूंगा, और वो भी कितना, $5 billion. So that is the kind of money he is swimming in, so to speak. तो ये जो पैसा है वो उनका पैसा है, वो उनकी कमाई है। तो हम अपने पैसों से क्या करते हैं? अगर हमें नेबर आके पूछें कि आप, अरे भाई आपने 1000 रुपए की बिरयानी मंगाई आज, क्या आप एकदम रईस रईस हो गए? तो हम लोग कहते हैं आप अपना बिजनेस माइंड कीजिए, मैं अपना बिजनेस खुद देखूंगा, ठीक है? तो दिस इज एग्जैक्टली द थिंग। सो Are you telling me that I should be minding my business? सो दैट इज हाउ इट इज। देखिए व्हाट्सएप पे होता क्या है ना कि अरे 44 लाख का बॉटल है, लेट्स स्प्रेड इट इवन मोर। तो ये जो एक मेंटालिटी है वो इट्स नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी है कि 44 लाख का बॉटल कैसे दिखता है। देखिए आजकल आफ्टर द पैंडेमिक और ड्यूरिंग द पैंडेमिक आपने देखा होगा दैट मेनी इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग दैट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर। तो आपने ये भी ट्रेंड देखा होगा कि जो प्रीमियम वॉचेस हैं या प्रीमियम कार्स हैं, वो उनका तो सेल बढ़ता ही जा रहा है, और लेकिन जो रेगुलर वॉचेस हैं इन द सेम कैटेगरी और रेगुलर कार्स हैं इन द सेम कैटेगरी और इवन टू व्हीलर्स, दे आर नॉट सेलिंग एज मच, क्योंकि जिनके पास वो क्षमता थी इस वैश्विक महामारी के पहले, वो बहुत सारे लोगों की चली गई है, उतना कॉन्फिडेंस रहा नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे वो खरीद रहे हैं। सो that is a difference between what logically we can think of and what WhatsApp curiosity can lead us to. So it's a very simple thing. Morphed image, 44 लाख का बॉटल जरूर है, लेकिन नीता अंबानी ने वो पब्लिक में तो एटलीस्ट नहीं पिया है, वो प्राइवेटली उन्होंने अगर पिया तो भी हम why should we bother? Why should we bother? But of course, the fake news of this bothers me because the only goal that I have are the, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो the tips of my fingers, जो मेरी nail polish है, that's all the goal that I have right now on me. But it's हमारे goals तो simple है ना रोहिणी, हमारे goals simple हैं. You get up in the morning and you hope that petrol के prices 100 रुपए से कम हो. You get up in the morning and say, अरे यार मैंने 4 साल पहले वो म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए लगाए थे, क्या वो 20,000 अभी हो सकते हैं या नहीं? So these are simple. हमारे उससे भी सिंपल है सचिन, मेरा तो है कि यार ओला या उबर पे सर्च ज्यादा ना हो। बिल्कुल। और ओला या उबर का ड्राइवर हमें बोले कि मैडम आपको कहाँ जाना है, उसके बाद ही हम आएंगे। हाँ, और वो कैंसिल कर देगा। ये हमारे मिडिल क्लास पॉइंट्स है। बट वेल, दैट वाज अ ग्रेट स्टार्ट टू द पॉडकास्ट दिस मॉर्निंग। आई होप दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम लिसनिंग टू अस। हम यूजुअली इस पॉडकास्ट पर फेक न्यूज को लेकर उसे बस्ट करते हैं या फिर आपको बताते हैं कि ये न्यूज फेक है या सही है, एंड दैट्स व्हाई द शो इज कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झकास या बकवास। एंड you can write into us if you find something funny, interesting. You can send us a piece of news and we can verify it for you. याद रखिएगा। I'm Rotox on Twitter या Instagram, and Sachin Kalbag is of course Sachin Kalbag on Twitter. Let's move over to our next story. Ugly story. It actually broke my heart and I actually did not believe it when I saw it. लेकिन फिर मैंने verified sources को जाकर चेक किया, फिर मुझे पता है कि एक्चुअली ये हुआ तो है, लेकिन हर आजकल क्या हो रहा है ना, the news could be real, okay, but at the same time there are things about that news which could be fake, and I feel bad even saying the news to you today that Sushant Singh Rajput के परिवार वाले, unfortunately 5 of his family members, unfortunately उनका देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में, and उस एक्सीडेंट में there's of course an image that is circulating
of a jeep जो बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है, you know, and it says according to the police the family was returning to their home at Bhandar village in Jamui district जब उनकी गाड़ी जो है एक ट्रक से टकरा गई in the opposite direction, and that image went viral. और जाहिर सी बात है, anything to do with Sushant Singh Rajput, you know, still has a lot of interest on the internet because fans जो है आज भी, okay, they feel for their star who they lost. So here's my question. दो सवाल हैं सचिन. एक तो I hope I'm right, which is unfortunately he did lose his family members and they were distant relatives, यानी कि उनके you know उनके brother-in-law के relatives थे वगैरह वगैरह. But what in this news is not real? आप हमें बताएं please. हम एक दूसरे से बात करते करते इस बारे में थक चुके हैं कि संदर्भ कितना इम्पोर्टेंट है. ये फोटो सही है और ये भी सही है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, वो बिहार के हैं और उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में. लेकिन ये जो इमेज है एक जीप का इमेज है और बहुत ही बुरी तरह से वो जीप टूट चुकी है एक्सीडेंट के बाद. सो बहुत लोगों को ये भी लगा कि ये क्या सच हो सकता है, शायद ये सच है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो फोटो है और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव्स का जो एक्सीडेंट है उसमें कोई संबंध नहीं. देयर आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स. और यू नो व्हाइल वी आर कंप्लीटली एंड टोटली सिंपैथेटिक towards Mr. Rajput's relatives and their family, but the fact is कि ये जो फोटो है वो बिल्कुल गलत है. और हमारे दोस्त जेंसी जेकब जो बूम लाइव के एडिटर हैं, उन्होंने ये बताया था अपने वेबसाइट पर कि ये जो फोटो है वो एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था एक अलग ही एक्सीडेंट में, वो भी कर्नाटका के एक्सीडेंट. देखिए आपने अगर वो जीप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर देखा हो, सामने ही है आपके, तो इट स्टार्ट्स विद KA व्हिच इज कर्नाटका. और अगर आप बिहार में हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार का रजिस्ट्रेशन होगा. सो देयर आर दीस कॉन्ट्रडिक्शंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये सो अलग बात है कि ये जो एक्सीडेंट है वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ था और जो सुशांत सिंह राजपूत के जो रिलेटिव्स का निधन हुआ वो भी रिपोर्ट हुआ था काफी सारे अखबारों में, लेकिन इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं. सी देयर आर इंडिया इज द रोड एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं. और दिन में करीबन 2000 से 3000 लोगों की मृत्यु नहीं, लेकिन काफी उनको चोटें लगती हैं हमारे हाईवेज पे. And this is a massive problem across the country. क्योंकि हमारे जो हाईवेज हैं वो ठीक तरह से डिजाइन नहीं हुए हैं, वो गांव और टाउन्स के अंदर से जाते हैं और वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते ठीक से. अगर आपने ड्राइव किया हो मुंबई से और कहीं तक, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो हैं वो गांव के अंदर से जाते हैं. और ये इसलिए किया था तब जब डिजाइन किया था कि गांव के लोगों को हाईवे का एक्सेस इजीली मिले. लेकिन अब हुआ क्या है कि गांव का पॉपुलेशन बढ़ चुका है, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि हाईवे बीच में आ जाता है. तो दे क्रॉस द हाईवे विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन. तो इसके वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. रैशली चलाते हैं काफी सारे लोग हाईवेज पर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 80 का स्पीड लिमिट हो तो क्यों ना हम 120 और 130 पर चलाएं, without any control, without any proper training to drive at that speed. क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है उसका मतलब ये नहीं है कि आप 120 और 130 के स्पीड पर चलाएं, क्योंकि ड्राइविंग एट दैट स्पीड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ स्किल, और इसीलिए वो अलाउड नहीं है. सो एवरीबडी कांट बी फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स, राइट. सो इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर 80 का स्पीड है वो there's a reason for that 80 kilometers per hour speed limit. Yes. और इसमें एक फिजिक्स और साइंस का भी मामला आता है, लेकिन वो हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि because of the curvature of the earth, because of the way the roads are constructed, because of the way the mountains are at some point of time, that if you're on a mountain in घाट के सेक्शन में अगर आप हो तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि स्पीड लिमिट आपका नीचे आ जाता है वगैरह. काफी सारे इसमें साइंटिफिक
और इंजीनियरिंग रीजंस भी हैं. विल नॉट गेट डीप इनटू इट, बट सफाइस टू से कि आप धीरे से और संभाल के चलाइए हाईवेज पर, ताकि आप और अपने योर नियर एंड डियर वंस डोंट सफर इन इंजरीज और वर्स डाई. Sachin, so to end this piece of news, हम कहेंगे कि yes, our condolences and sympathies are with Sushant Singh Rajput's family. It's right now I just feel so bad for the family. I know how that must feel at this point. Because ऐसा एक दौर था हमारी फैमिली में जब we lost a family member and then we lost another family member, and it's just a tough time for them, so my heart goes out to them. And at the same time, जिन लोगों को लगा था कि ये वो visual है, unfortunately this is not that visual, and जैसे कि सचिन ने कहा, too many visual clues for you to actually understand that. So please, कहीं ना कहीं आपको, there's no need to have a photographic evidence. Actually that's what I want to say here, because actually news जो है वो सही है, लेकिन ये जो visual है वो गलत रहा है. Anyway, moving on to our last and final story. The greatest thing in the last couple of days has been the cricket. And हमने पिछले हफ्ते भी cricket की बात की, हमने विराट कोहली की बात की. And unfortunately, of course, India did not qualify. हम semis में नहीं आ पाए. Obviously, हम finals में नहीं आ पाए. But the finals was won by Australia. And even though आप और मैं शायद New Zealand के लिए root कर रहे थे, for whatever reason, Australia was the better team on that day. And now Australia has won every format, okay? A World Cup in every format. अब उसी के उपलक्ष्य पर मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखा और मैं काफी एक्साइट भी हो गई थी, because there was a video that went viral of an Australian fan जिन्होंने भारत माता की जय ओके कहते हुए उनको किसी ने कैप्चर किया. तो मतलब मैंने देखा, मैंने कहा वाओ, दिस इज सो कूल, एंड आई वाज गोइंग टू शेयर इट, बट देन आई वाज लाइक 1 सेकंड, सचिन का मुंह चेहरा जो है मेरे आंखों के सामने आया और मैंने चेक किया, एंड देन आई फिगर्ड आउट, मैंने कहा यार, it's not like India and Australia were playing and India won, it's India, it's Australia and New Zealand who are playing, so why would randomly anybody say भारत माता की जय? So वहां से ये जो मेरी डिटेक्टिव बुद्धि है ये थोड़ी सी जागृत हुई, और उसके बाद ऑफ कोर्स पता चला कि ये विजुअल जो है it is an Australian, okay, but it is not from this last week's World Cup victory, okay, T20 World Cup victory. ये जो visual है, it happened to be in the beginning of this year in 2021 गाबा में जो टेस्ट चल रहा था, and so that's the one thing I know for a fact कि आप again संदर्भ, context, blah blah blah. But Sachin, here's my question, why did this happen in the first place? Like, do you have any further like evidence कि इस बंदे ने भारत माता की जय क्यों कहा? क्योंकि हम हिंदुस्तानी बड़े खुश हो गए, it was quite cool for us. बताइए. देखिए, गैबा में जो ऑस्ट्रेलिया का सिटी है ब्रिस्बेन, वहाँ पे गैबा नाम का एक स्टेडियम है. इट्स लविंगली कॉल्ड गैबा. ये जो स्टेडियम में हमने इस साल जनवरी में 2021 में वी रजिस्टर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज दैट इंडिया हैज एवर वन in its entire almost 100-year history of playing cricket. और ये जो विक्ट्री थी वो दो चीजों के लिए इम्पोर्टेंट थी. एक कि आपको याद होगा कि पहले ही टेस्ट में 2020-2021 का जो सीरीज था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें हम 36 रनों पे ऑल आउट हुए फर्स्ट टेस्ट में. yes. और बुरी तरह से हम लोग हार गए थे, 8 विकेट से हम लोग हार गए थे उस टेस्ट को. और उसके बाद तुरंत मेलबर्न का टेस्ट आया, और मेलबर्न के टेस्ट में हमने जीत कर दिखाया. और इक्वली सो इट वाज आफ्टर 2 टेस्ट इट वाज 1-1. द फाइनल टेस्ट was at the Gabba, and if we won the test we would have won the series, and we would have created history, because this would be the second time in a row that we would have gone to Australia and won a test series there. और ये हम अगर हमने जीत दर्ज की होती और की थी उसके बाद ऑफ कोर्स, तब ये हमने जीत विदाउट विराट कोहली हमने दर्ज की, क्योंकि आपको याद होगा कि विराट कोहली की बेटी का जन्म हुआ था तब, और विराट कोहली पहला टेस्ट खेलकर वापस इंडिया में आए थे. और उन्होंने पहले ही कहा था टूर में जाने से पहले कि वो एक टेस्ट के बाद वापस आएंगे, और बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि 36 रन पे ऑल आउट होकर आप कैसे टीम को छोड़कर वापस जा सकते हैं वगैरह वगैरह. बट डिस्पाइट दैट इंडिया वन द सीरीज. और ये जो गैबा का जो वीडियो है
ये जो वीडियो अब चला रहे हैं लोग कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच है, तब एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया के लिए चीयर कर रहा है, वो एक्चुअली इट वाज ड्यूरिंग द गैबा टेस्ट मैच। और कोइंसिडेंटली ये एक भारतीय डॉक्टर ने, वहां पे रहने वाले डॉक्टर ने इसको शूट किया था वीडियो को, और उन्होंने तब ये ट्विटर पे डाला था, अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, और ये तब भी उतना ही वायरल हुआ था जब जितना अब हो रहा है। लेकिन because we don't know the context, people forget things, क्योंकि People आज forget हमारे things. सर के But it's not even a video from 2 years ago. It is a video of 2 years ago, yes. like 10 months back. और देखिए हमने ये जब मैंने वीडियो देखा, और ये मेरे पास भी ये व्हाट्सएप आया कि देखिए एक ऑस्ट्रेलियाई बंदा भारत के लिए चीयर कर रहा है। इट इज ट्रू दैट ही वाज एक्चुअली चीयरिंग फॉर इंडिया, लेकिन वो जहां पर बैठा था ना गैबा में, ही वाज सराउंडेड बाय एन इंडियन क्राउड। और वहां पे वहां के जो भारतीय लोग थे, वहां जो फैंस थे, वो भारत माता की जय चिल्ला रहे थे। और I think without understanding the meaning of those words, इस ऑस्ट्रेलियाई बंदे ने भी वो चिल्लाना वो शुरू कर दिया कि भारत माता की जय, भारत माता की जय वगैरह। एंड दैट गॉट translated into a viral video on Twitter, and it was all in great fun. देखिए हम जब जो रियल स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, वो एक दूसरे को गालियां नहीं देते, जो एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर मारपीट नहीं करते। दे गो देयर, दे एंजॉय द गेम। अगर उनकी टीम हार गई तो भी एंजॉय करते हैं, अगर उनकी टीम जीत गई तो जाहिर सी बात है कि वो एंजॉय करेंगे। इस बार हमने वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल्स में हम नहीं पहुंचे, तो आप पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कितना ट्रोलिंग हुआ था भारतीय क्रिकेट टीम का। So a real fan will never do that. A real fan will accept the fact कि हम जीतेंगे, और उसके साथ कभी कभी हार भी जाएंगे। देखिए कल रात, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गुरुवार के दिन, थर्सडे, और वेडनेसडे को रोहित शर्मा ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेला एज एन इंडियन कैप्टन, एज अ फॉर्मल इंडियन कैप्टन, नॉट लाइक अ मेकशिफ्ट इंडियन कैप्टन व्हेन विराट कोहली इज ऑन लीव और समथिंग। उन्होंने T20 का चार्ज लिया और पहला ही गेम जीत लिया उन्होंने। And two Mumbai boys, Surya Kumar Yadav और Rohit Sharma, they played really well in our victory. तो क्या हम रोहित शर्मा इमीडिएटली क्या हीरो बन जाते हैं, या सूर्य कुमार यादव हीरो बन जाते हैं, और क्या उनका परफॉर्मेंस पहले वी विल डिस्काउंट, और अगर कल हम लोग हार भी जाते हैं तो क्या हम फिर से उनकी ट्रोलिंग करते हैं? So these are questions that we need to ask. I mean, it is not an easy thing to answer given the passion that we have for cricket in this country. लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया, to come back to what your point was about this Australian guy shouting Bharat Mata ki Jai, it is perfectly true, but in this context, not so much. सिर्फ टाइमिंग का सवाल होता है बॉस, एंड मोस्टली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज द टाइमिंग ऑफ द न्यूज इज बेसिकली व्हाट मेक्स इट वायरल। सो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज देखें और आप बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, just take a moment and either you can write to us on Twitter or Instagram. I'm Rotalks, ROTALKS, Sachin Kalbag, Sachin Kalbag on Twitter, and हमसे वेरीफाई कीजिए, या फिर अगर आप खुद इस शो पर आकर हमारे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, and we'd be very very happy to actually feature your opinions on this show. फिलहाल के this is me Rohini and Sachin Kalbag signing out. अगले हफ्ते हम मिलने आएंगे आपसे, so until then of course you can find us on HT Smartcast. जहां पर भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं, just type WhatsApp University, and I have a feeling that we've gotten so used to doing this show कि हमें भी बड़ा मजा आता है. So if not just for the fake news, at least come and hang out with us, because हमारे laughs जो हैं वो कभी fake नहीं होते बांगड़ू. So I hope you will join us next week, and thank you so much Sachin, it was great to see you today. Bye, see you next week. Bye.